जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्राची। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की भारी जीत और चाचा शिवपाल का साथ पार्टी के लिए प्रगति का प्रतीक है और ऐसे में अखिलेश और शिवपाल की पारिवारिक रिश्ते अब मजबूत होने लगे हैं, जिसकी वजह से अखिलेश शिवपाल को एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। आखिर वो कौन सी जिम्मेदारी होगी, देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। मैनपुरी उपचुनाव जब से डिंपल ने ताबड़तोड़ जीत हासिल की है, तब से सपा पार्टी में खुशी की लहर आ गई है और नए हौसलों के साथ पार्टी के द्वारा सपा विकास करने में लगी हुई है। शिवपाल का रुतबा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। शिवपाल ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय सपा में कर दिया है और मरते दम तक पार्टी में बने रहने का ऐलान भी किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव से उनके घर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ये चर्चा और तेज हो गई है कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी संगठन में जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। समाजवादी पार्टी संगठन में विस्तार की तैयारियों के बीच पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से मुलाकात करने उनके घर गए थे, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या सपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव से संगठन के विस्तार को लेकर बात करने गए थे। इस पर राजेंद्र चौधरी ने कहा कि इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है कि दोनों के बीच इस विषय पर बात हुई हो। राजेंद्र चौधरी ने ये भी कहा कि ये परिवार का मामला है और परिवार में कोई भी एक दूसरे से मिल सकता है। अखिलेश ने नए सिरे से पार्टी को रिफॉर्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पिछले साल जुलाई में पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया था। एक समय ऐसा था जब अखिलेश और शिवपाल एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव अपनी छवि शिवपाल के रूप में छोड़ के गए। मुलायम के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के दौरान अखिलेश शिवपाल की दूरियां खत्म होती नजर आईं और दो पार्टियों का विलय होते दिखा। आखिर ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है कि आखिर क्या जिम्मेदारी मिलेगी चाचा शिवपाल को, तो वहीं इसका जवाब राजेंद्र चौधरी ने बड़ी बेबाकी के साथ देते हुए कहा है कि बिल्कुल शिवपाल जी को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। सपा के राष्ट्रीय और प्रांतीय संगठनों का विस्तार बहुत जल्दी होगा। संभव होगा कि ये काम इसी महीने पूरा हो जाए। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल व आदित्य उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेताओं को भी समायोजित करने पर सहमति बनाएंगे। कुछ नए चेहरों को समाजवादी पार्टी बड़ी जिम्मेदारियां देगी। जहां एक तरफ चाचा भतीजे की गठजोड़ मजबूत होती दिख रही है, तो वहीं परिवार एक हो रहा है। अब वरुण गांधी की एक बार फिर से आलोचना शुरू हो गई है, क्योंकि अभी तक वरुण बीजेपी के खिलाफ तंज कसते नजर आ रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में एंट्री करने वाले थे, लेकिन पार्टी की आशंकाओं पर शायद अब पानी फिरता दिख रहा है। राहुल ने कहा कि वरुण को मैं बहुत प्यार करता हूं, गले भी लगा सकता हूं, लेकिन उसकी और मेरी सोच में काफी अंतर है। मैं वरुण की सोच को अपना नहीं सकता हूं। देखिए, वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। जो वरुण हैं, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिसके बाद से अब दूर दूर तक वरुण के कांग्रेस में आने के आसार नहीं दिख रहे हैं। एक तरफ परिवार का मिलाप, तो दूसरी तरफ राहुल और वरुण की नजदीकियों पर अब भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।